गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लेके आए क्लास 10th में चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का। और हम मौर्य डायनेस्टी की बात कर रहे थे और अशोक के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब अशोक की कहानी खत्म होती है और किस प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन आगे बढ़ता है। आफ्टर 40 ईयर ऑफ रूल अशोका डेड इन 322 सीई। क्या हुआ? 40 साल तक शासन करके महान अशोक सम्राट हो गए और जो है वो दुनिया से अलविदा हो गए। अब क्या होता है? सक्सीजर्स ऑफ अशोका एंड फॉल ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। क्या हुआ? जब अशोका ने 40 साल तक राज किया और उसके बाद वो खत्म हुए और उसके बाद जो सक्सीजर आए, उत्तराधिकारी जो आए, वो उत्तराधिकारी आने के बाद किस प्रकार मौर्य डायनेस्टी का जो अंत होता है, किस प्रकार उसका पतन होता है, वो फॉल डाउन पे आती है। तो देखिए 450 ईयर आफ्टर अशोका हिज वीक सक्सीजर एंड कंटिन्यूड टू रूल। क्या कहा कि अशोका के मरने के बाद 50 सालों तक उसके उत्तराधिकारी ने जो राज किया वो सक्सीजर कैसे थे? वीक सक्सीजर थे, कमजोर शासक थे। और उन कमजोर शासकों ने कंटिन्यू रखा शासन व्यवस्था को, लेकिन ये वो संभाल नहीं पाए और धीरे धीरे जो है मौर्य डायनेस्टी का जो अंत हो गया। आफ्टर अशोका कुणाल बिकेम द एंड किंग हु हैज बीन इन द and described as the धर्म विवर्धन एंड द दिव्यदान। क्या कहा कि मौर्य के जाने के बाद, महान अशोक के जाने के बाद ऐसा माना जाता है कि अशोका वीक सक्सीजर के बाद जब उसकी जब नई गति आती है, जब नए प्रशासक आते हैं, तो कहते हैं आफ्टर अशोका कुणाल बिकेम द किंग हु हैज बीन एंड डिस्क्राइब्ड। कुणाल राजा बना। कौन बने? अशोक के बाद कुणाल राजा बने और उन्हें क्या डिस्क्राइब किया जाता है? धर्म विवर्धन। इनको धर्म विवर्धन के नाम से जाना जाता है दिव्यावदान के अंदर। दिव्यावदान ग्रंथ में इनको धर्म विवर्धन के नाम से जाना जाता है। इनको कुणाल राजा को। तो राजा कुणाल आए, धर्म विवर्धन के नाम से कहलाए। अकॉर्डिंग टू राजतरंगिणी, दिव्यावदान के अनुसार धर्म विवर्धन कुणाल। अकॉर्डिंग टू द राजतरंगिणी, राजतरंगिणी कलन का नाम आपने सुना होगा। राजतरंगिणी के अकॉर्डिंग जलोक वॉज द रूलर ऑफ कश्मीर एट द टाइम। और इस समय राजतरंगिणी के अनुसार जलोक नाम का राजा कहां का हुआ करता था? कश्मीर। कश्मीर का राजा के नाम जलोक था राजतरंगिणी कलन के अनुसार। अकॉर्डिंग टू एंड तारानाथ, अकॉर्डिंग टू तारानाथ अशोका सन वीरसेन had became an independent ruler of the गंधार। बताया है कि तारानाथ के अनुसार अशोका सन्स वीरसेन, अशोक का पुत्र वीरसेन कहां का राजा बना? इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ द गंधार। वो एक स्वतंत्र राजा बना गंधार का। एज कुणाल वॉज ब्लाइंड एंड मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इन द हैंड ऑफ हिज सन एंड संप्रीति। क्या बताया है? जब कुणाल राजा बना, कुणाल के बाद में जो राजतरंगिणी के अनुसार जो जलोक नाम का राजा कश्मीर का हुआ करता था, फिर अकॉर्डिंग टू तारानाथ के अनुसार अशोक का बेटा वीरसेन ने शासन संचालित किया। वह एक इंडिपेंडेंट राजा बना गंधार का। अब क्या होता है? कुणाल के बाद एज कुणाल वॉज ब्लाइंड, जब कुणाल अंधा हो गया, अंधे होने के बाद मगध एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इन द हैंड ऑफ हिज सन संप्रीति। तो कुणाल के पुत्र संप्रीति के हाथ में मगध का साम्राज्य बाय डिफॉल्ट आ गया। जब पिता अंधे हो गए तो पुत्र के हाथ में साम्राज्य आया और मगध साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन बना? संप्रीति बना। कुणाल सन्स एंड दशरथ ऑल्सो रूल्ड अपॉन मगध। और क्या कहा? संप्रीति के अलावा कुणाल का बेटा दशरथ भी क्या रहा? मगध का राजा रहा है। मगध पे राज उसने भी किया। He had given the नागार्जुन caves to his dependents in charity। और इन्होंने क्या किया? राजा दशरथ ने मगध के अंदर जो बनी हुई नागार्जुन गुफाएं थी, उन नागार्जुन केव्स को हिज डिपेंडेंट इन चैरिटी, अपने अनुयायियों को कहें या जो उस पर डिपेंडेंट लोग थे उनको, आजीविकों को क्या कर दी? दान कर दी। जो नागार्जुन गुफाएं थे वो आजीविकों को क्या कर दी? इन्होंने दान कर दी, डिपेंडेंट्स को दान कर दी।
बृहद्रथ वाज द लास्ट मौर्य रूलर, और बृहद्रथ जो था वो लास्ट मौर्य रूलर था, अंतिम मौर्य सम्राट था, उसके बाद कोई मौर्य राजा नहीं बन पाया। हिज ब्राह्मण मिनिस्टर पुष्यमित्र शुंग एंड असिनेटेड हिज एंड द फाउंडेड द शुंग डायनेस्टी इन द मगध। और क्या कहा, जो बृहद्रथ का ब्राह्मण मिनिस्टर था, ये ब्राह्मण मिनिस्टर पुष्यमित्र शुंग इसका नाम था, इसने क्या किया, बृहद्रथ की हत्या करी और उसकी कमजोरी का फायदा उठाते उसकी हत्या करी, और हत्या करके मगध राज्य पे अपना शासन संचालित किया। और अब जो डायनेस्टी कहलाई वो शुंग डायनेस्टी कहलाई, मतलब मौर्य डायनेस्टी को खत्म किया, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को मौत के घाट उतारा, और ये ब्राह्मण मिनिस्टर जो जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, उसने शुंग वंश की स्थापना की या शुंग वंश की नींव डाली। कहां पर, मौर्य डायनेस्टी पर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर दी। इस प्रकार महान अशोक का अंत होता है, और एक महान शक्तिशाली जो शासन था या कहें शक्तिशाली सम्राट था, उसका बहुत बड़ा जो एम्पायर था, साम्राज्य था, वो धीरे धीरे ताश के पत्तों के महल की तरह ढहता चला गया, बिखरता चला गया, और कमजोर शासकों की वजह से अंतिम मौर्य सम्राट जो बृहद्रथ था उसकी हत्या करके शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर ली। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि अशोका ने या मौर्य साम्राज्य में किस प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चलाया जाता था, शासन किस तरीके से संचालित किया जाता था, उसकी हम कल डिटेल से बात करेंगे। थैंक यू।